आज की वीडियो में अली और सना कंप्यूटर नेटवर्क्स और उसके पीछे एक्सटेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के फिजिकल वर्ल्ड में इस्तेमाल की जाने वाली एप्लीकेशंस को भी समझ सकेंगे। अली और सना अली के भाई की कंप्यूटर की दुकान पर जा रहे हैं। अली अपनी दोस्त को दुकान दिखा रहा है, जबकि उसकी दोस्त किसी चार्ट पर लिखा हुआ कुछ देखती है। अली को कंप्यूटर्स के बारे में इल्म है क्योंकि उसके बड़े भाई और वालिद इंजीनियर्स हैं और वो अक्सर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी बातें करते हैं। अली उस चार्ट को देखता है जिसकी तरफ उसकी दोस्त ने इशारा किया है और उसके पास जाता है। ये एक चार्ट है जो कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग और लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का तरीका समझा रहा है। हाँ, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा जुड़ा हुआ नेटवर्क है जहां इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़कर उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज शेयर करने की सहूलत देता है। दूसरे लफ्जों में कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम्स या मल्टीपल कंप्यूटर्स और दूसरे डिवाइसेस के बीच में एक जाल है जिससे कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज हो सकता है। नेटवर्क्स कंप्यूटर्स और दूसरे डिवाइसेस को इनकी फाइल्स, इंटरनेट कनेक्शंस शेयर करने और रिसोर्सेज को एक साथ इस्तेमाल करने की सहूलत देता है। आज की दुनिया में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में तरक्की को मुमकिन बनाता है। बिजनेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पूरी दुनिया के साथ कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से जुड़े होते हैं, इसलिए दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है। ओह, तो ये इतना बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम और क्या काम करता है? एक टर्म है जिसे डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जहां मालूमात अलग अलग किस्म के इस्तेमाल करने वाले लोगों के दरमियान एक्सचेंज होती है। इसमें डेटा की वायरलेस ट्रांसफर के लिए कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। और ये कंपोनेंट्स क्या हैं? इन कंपोनेंट्स में सेंसर्स, रिसीवर्स, मीडियम, प्रोटोकॉल, मोडेम, ट्रांसमिशन मीडियम, डेटा एन्क्रिप्शन और स्टैंडर्ड्स शामिल होते हैं। ये सेंडर और रिसीवर्स क्या होते हैं? सेंडर्स यानी ट्रांसमीटर्स या डिवाइसेस जिसके इस्तेमाल से हम काम कर रहे होते हैं, ये डेटा कम्युनिकेशन के प्रोसेस को शुरू करता है। सेंडर मालूमात को एक ट्रांसफरेबल फॉर्मेट में तब्दील करता है जो ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल हो। रिसीवर एक अलग डिवाइस या सिस्टम है जहां ट्रांसमिट किया गया डेटा पहुंचता है। इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है और उसका मतलब समझा जाता है जैसे इसका इंटेंडेड मकसद हो। ये एक कंप्यूटर या मल्टीपल कंप्यूटर्स हो सकते हैं। और ये ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? एक मीडियम कम्युनिकेशन का रास्ता होता है। ये फिजिकल वर्ल्ड का हकीकी रास्ता होता है। तुम इसको लिंक भी कह सकते हो। ये डेटा की ट्रांसमिशन को मुमकिन बनाता है। हमारे पास इसके लिए फाइबर केबल्स या कॉपर केबल्स होती हैं तारों वाले कनेक्शंस में, और वायरलेस कनेक्शन में हमारे पास रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स होते हैं। हमारे पास सैटेलाइट्स भी होते हैं जो वायरलेस कम्युनिकेशन से जुड़े होते हैं, अपने स्पेस के जरिए डेटा ट्रांसफर करते हैं और हमें आउटर स्पेस के बारे में जानकारी देते हैं। अली, जो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है वो किस सूरत में होती है? ये एक मैसेज की सूरत में होता है जो कंप्यूटर से पढ़ा जा सकता है। ये बाइनरी या किसी सूरत में हो सकता है जिसे सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा सिस्टम लगता है। हाँ, बिल्कुल ये है। क्या तुम्हें मालूम है कि एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है? एक आर्किटेक्चर? वो किस लिए? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर डेटा ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब तुम्हारे पास एक क्लाइंट कंप्यूटर होता है जो सर्वर से ज़रूरी सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करता है। सर्वर इन सर्विसेज को क्लाइंट को फराहम करने का जिम्मेदार होता है। अब सर्वर एक प्रिंट सर्वर, वेब सर्वर या फाइल सर्वर हो सकता है। ये आर्किटेक्चर कंप्यूटिंग मॉडल्स में मदद करते हैं। ये मॉडल्स सर्वर होस्ट को दिखाते हैं जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट की हुई रिसोर्सेज और सर्विसेज को डिलीवर और मैनेज करता है। और क्लाइंट सर्वर मॉडल की क्या मिसाल हो सकती है? ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम इस आर्किटेक्चर की एक मिसाल है। बैंक के ग्राहक क्लाइंट होते हैं और वेब ब्राउज़र के जरिए ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलत का इस्तेमाल करते हैं। सर्वर बैंक में होता है। बैंक तस्दीक करता है कि क्लाइंट बैंक का हिस्सा है या नहीं, फिर क्लाइंट या ग्राहक को सर्विसेज की इजाज़त देता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अली। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल की एक बहुत अच्छी मिसाल है। मुझे ये समझाने का बहुत शुक्रिया।
मुझे नहीं इल्म था कि कंप्यूटर्स का इतना बड़ा नेटवर्क होता है। अली, आपने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में मेंशन किया है, लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कैसे काम करते हैं? अच्छा सवाल है। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क में डिवाइसेस के पास इक्वल स्टेटस होता है और ये डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसके लिए इनको सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। हर डिवाइस क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह एक्ट कर रही होती है, जिससे वो रिसोर्सेज और दूसरी इंफॉर्मेशंस बाकी डिवाइसेस के साथ शेयर कर सकती हैं। सेंट्रलाइज नेटवर्क में तमाम कम्युनिकेशन सेंट्रल सर्वर की मदद से होती है। ये सर्वर हब या जॉइंट की तरह एक्ट करता है और तमाम डिवाइसेस इसी से कनेक्ट होती हैं ताकि दीगर सर्विसेज और रिसोर्सेज का काम हो सके। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछकर तुम्हारे इल्म का टेस्ट लूँगा।